हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले आप मेरा बैलिस्टिक का हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें आपको दो तीन मैंने बता दिया है हिस्ट्री, हैंड गन्स हो या मैच लॉक हो। तो आज जो हम लोग अगला पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक एक्चुअली थोड़ा सा समझिए कि भारी है समझने में, क्योंकि जब हम खुद भी इसको पढ़े थे फर्स्ट टाइम तो हमको भी आसानी से समझ में नहीं आया था। लेकिन इसका बस सिंपल चीज़ है, पहले वो समझ लो, उसके बाद इस डेफिनेशन पर जाना, जिस कारण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि फ्लिंट लॉक होता क्या है। तो हुआ क्या कि मैच लॉक जब तक चल रहा था उसके बाद फ्लिंट लॉक आया। फ्लिंट लॉक होता कैसा था पहले आप यहाँ देख सकते हो। फ्लिंट लॉक कुछ नहीं, बस एक हैमर टाइप का होता था। देखो, ये एक फिंट लगा होता था गन पे, जहाँ पे मैच लॉक रिप्लेस करने के बाद ये इस तरीके का एक फिंट लगा होता था, जो कि परकर्शन कैप को हिट करता था। परकर्शन कैप में मरकरी फर्मिनेट या फिर उस टाइम में गन पाउडर जो भी होता था, वो जब स्ट्राइक करता था तो उस टाइम में फ्रिक्शन पैदा होता था, उस कारण से बर्न हमारा जो बंदूक था वो बर्न कर जाता था। बस इतना ही जानना है कि मैच लॉक को रिप्लेस करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आया वो था फ्लिंट लॉक। और फ्लिंट लॉक मैच लॉक के जगह पे लगा हुआ था कि फ्लिंट लॉक कुछ इस तरीके का था। वो जो ये पार्ट था उसको फ्लिंट बोलते थे, और ये हिट करता था प्राइमर पे, जहाँ प्राइमिंग चार्ज पे जहाँ वो हिट करता था तो अपने आप ही वो इग्नाइट हो जाता था। ठीक है, बस इतना ही जानना है। आप इसके बाद आप इसका पूरा का पूरा आप डेफिनेशंस देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्लिंट लॉक 1613 में इसका इन्वेंशन हुआ था। फ्लिंट लॉक क्या था? द इग्निशन सिस्टम विच सप्रेस्ड दैट ऑफ द व्हील लॉक ए सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है, विच प्रोवाइड ए स्पार्क बाय स्ट्राइकिंग ए पीस ऑफ फ्लिंट अगेंस्ट स्टील प्लेट। मैंने आपको वही चीज़ बताया कि जो इग्निशन सिस्टम था वो सप्रेस्ड था व्हील लॉक का, लेकिन उसके बाद एक सिंपल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया जो कि स्पार्क प्रोड्यूस होता था बाय स्ट्राइकिंग ए पीस ऑफ फ्लिंट। एक फ्लिंट के स्ट्राइक होने से जो स्पार्क प्रोड्यूस होता था वो स्टील प्लेट पे होता था। जो फ्लिंट वॉज हेल्ड इन द जॉज ऑफ ए स्मॉल वॉइस ऑन ए पाइवोटेड आर्म कॉल्ड द कॉक। जो फ्लिंट जो था वो एक जॉज जो होती थी, बंदूक की जो जॉ होती थी, उसमें वो पाइवोटेड होता था, जिसको हम लोग कॉक बोलते हैं। अब अगला देखिए, द स्टील विच वॉज कॉल्ड द फ्रीजन, जिस स्टील को हम लोग फ्रीजन बोलते थे, वॉज प्लेस्ड इन अनदर पाइवोटिंग आर्म अपोजिट टू द कॉक। अब यहाँ पर हम लोग कॉक देख लिए, उसके अपोजिट में एक पाइवोटिंग आर्म में स्टील प्लेट में फ्रीजन होता था, जो कि पैन होता था, जो प्राइमिंग कंपाउंड को अपने अंदर रखता था। जब उसको डायरेक्टली बिलो द फ्रीजन के नीचे में, अब फ्रीजन ये फिंट है, फिंट के सामने में एक प्राइमिंग कंपाउंड है, उसमें फ्रीजन होता था। वो जब स्ट्राइक करता था तो बर्न प्रोड्यूस होता था। व्हेन द ट्रिगर वाज पुल्ड, जब ट्रिगर पुल किया जाता था तो एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग स्विंग द कॉक एंड आर्क सो डैट द फिंट स्ट्रक स्टील ए ग्लांसिंग ग्लो, एक ग्लो प्रोड्यूस्ड होता था। जब भी ये स्ट्राइक करता था तो अगर ये फिंट किसी प्राइमिंग कंपाउंड में इस तरीके से हिट किया तो वहाँ का जो होता था, जो प्राइमिंग कंपाउंड होता था, वो फ्रिक्शन से जो जलता था तो वहाँ पे वो ग्लो प्रोड्यूस करता था और उसके बाद हमारा जो बंदूक है वो जल जाता था। द फिंट वॉज वाइडली यूज्ड इन 18th और 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा फिंट लॉक का इस्तेमाल हुआ। और इसके बाद भी बहुत कुछ आए, परकर्शन कैप आया, रिम फायर, सेंटर फायर सब भी आया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये था फ्लिंट लॉक का हिस्ट्री। आपको अगर देखना हो तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप देख सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और परकर्शन कैप के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।